आपने क्यों बेची? थोड़े से बस परेशानी थी। हमारी परेशानी भी, हमारा मकान टूट गया था, मैं तुम्हें बोलूं तो हमने तो तब बेची जमीन। ठीक है ना। हमारा लड़का बीमार था, हमने तब बेची है। किसी गाँव से हमने नहीं बेचा, अपने गाँव से बेचा है। जब तो परेशानी थी तब तो भाई बंद कोई खड़े नहीं हुए। आज तब बेच दी, आज भाई बंद खड़े हो रहे हैं। 3 साल के मैं डायलिसिस मार लगी। देखो भाई, ठीक है, मैं अब माँ आप मेरी दीदी मैं आप लगो मतलब वैसे डायलिसिस 63 दिन में डायलिसिस मार लगी। परेशान है ना, है तो अपनी परेशानी जो तो बेटा जुट जाऊंगा। ठीक है, बाकी मैं सुनो सही, एक सवाल दो कि तुम क्यों बेच रहे हो। ये एक होता है कि लोगों को पता लगना चाहिए क्यों बेच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये बात जाती है सरकार के ऊपर। वास्तव में अगर सरकारी सुविधा यहाँ होती तो शायद लोग यहाँ अपनी जमीन बेच के नहीं जाते, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो विद्यालय हो। आज हर कोई मजबूर है अपनी खेती बाड़ी को बेचने के लिए। जो बेचारे कर भी रहे भाई साहब, वो इतने मजबूर हैं कि ना वो घास काटने जा सकते। अभी आजकल देखो आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी फूलों की बारिश, और ये फूल जैसे बच्चे अगर कहीं फूल तोड़ने चले गए तो इनकी दादी या माँ या चाचा दादा को साथ में जाना पड़ेगा कि मुझे फूल तोड़ के लाने अपने डेरे में। अब पूजा तब वली त्योहार तब मनोला जब कभी परिवार बचलू आए का तुम तकना की बांदर बाघ सुंगर रीक मर पर होने लगे। यहाँ हम उधर मजाक हम फट डाली बढ़िया से बनाई एक आकृति और डाले अपन फेसबुक वाल पर कि आप सब दे फूल देगी, बहुत बहुत बधाई हो, और हमने अपनी सुर्खियां बटोर ली। लेकिन वास्तव में अगर आप धरातल पे आएंगे भाई साहब, तब आपको पता लगेगा। आप तो फूल दे की बात कर रहे हैं, फूल जैसे बच्चों को बचाना कितना मुश्किल है आज पहाड़ के अंदर, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक सवाल दी मेरे मन में, कुछ लोग इसलिए अपनी जमीन बेच रहे हैं कि अगर बाहर मांगने जाओ कि तो नौले मैं नौले बोल लगी कि भाई तुम्हारा दे लो मकान से, अब जो बुआ गाँव में मजदूरी कर दो, अपने हाथ तोड़ दो लो बहन, अगर अपनी संपत्ति चलो न तो मैं तो संपत्ति डोगरी पुगरी बेचने पड़ने लगी, और वो डोगरी पुगरी बेचने से जाऊँ दे लो माँ 100 को 50 के जी फ्लैट नहीं, तब मैं तो बुआई मिल लगी। ये भी बड़ा मामला हो, ये सच्चाई की झूठ है? बहुत सच्चाई है ना? बहुत ज्यादा सच्चाई है परेशानी के बाद। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। और आज मैं चला आया तहसील गजा की ओर, और दिखाते आपको क्यों यहाँ अचानक दरिया बिछने लगी, क्यों यहाँ अचानक गद्दे बिछाए जाने लगे, और क्यों होने लगा शोर। आजकल आप देख रहे होंगे भू कानून की बड़ी जबरदस्त मांग हो रही है, लेकिन भू कानून जब आएगा तब आएगा, उससे ही पहले लोग अपनी जमीनों को क्यों बेच रहे हैं, इसका कारण क्या है? कुछ लोग इशारा करते हैं कि दलालों ने जमीन बिकवा दी, कोई कह रहा है मेरे भाई ने मेरी जमीन बिकवा दी, कोई कह रहा मुझे पता ही नहीं है, कोई कह रहा है बिना सही खाता धारक के जमीन आप नहीं बेच सकते। और अलग अलग प्रकार की बातें हो रही है। मैं भी चाहूंगा कि आपको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लेकिन प्रतिक्रिया आप सोच समझ के दें, आप कोई विवादों में न फंसे। आज मैं पहुंचा हूं गजा, एक फौजी भाई यहाँ पर हैं, और उनका ये आरोप है कि मैं सेना में ड्यूटी करने के बाद जब रिटायरमेंट आता हूं तो मुझे पता लगता है कि मेरे भाई बंधुओं के द्वारा जमीन बेच दी गई है, और उसी को लेके एक विवाद खड़ा हो गया। तो कोई आरोप लगाने लगा बिचौलिया पे, कोई लगा रहा है भाई बंधुओं पे, मामला यहाँ तक पहुँच गया है। जय हिंद जय भारत। जय भारत। जय हिंद जय भारत। अब ये बताइए क्यों हो रही है अपने घर में महाभारत? जय हिंद जय भारत हम करके आए जी, देश की सीमाओं की रक्षा करके आए। 40 साल तक हमने वही काम किया, लेकिन देश की जमीन तो बचाई, अपनी जमीन बचाने में हम असमर्थ रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, और हमारे भाई लोगों ने जो है हमारी जमीन
बेच दी, इधर दौने पौने दामों में कर दी इधर उधर। अच्छा। अब जब उसका बताया जा रहा है कि भाई तुम ऐसा है, ठीक है गलती सी हो गई, तुम रजिस्ट्री निरस्त करो, दोबारा अपनी बेचो। हम नहीं बोल रहे कि हमारी बेचो, अपनी बेच दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी भी बेचने के लिए वैसे तो इतनी जद्दोजहद हो रही है। ये भू कानून ला रहे हैं, मूल निवास का चक्कर है, भू कानून का चक्कर है, इतना जोर शोर से उठ रहा है, उसके बावजूद भी ये सब चीजें चल रही हैं। इसमें भी कुछ लोगों की मिली भगत है, ऐसा लगता है। तो बिना मिली भगत को काम नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी इस चीज में क्लियर करें, और हम नहीं बोल रहे कि हमारी तुम मतलब अपनी जमीन मत बेचो, बेचो यार, लेकिन हमारी मत बेचो भाई। हमारे बाप दादा ने जो हमको दे रखा है उसको हमारा रहने दो। हमने भी इस देश की सेवा की है, हमारा अधिकार है जो, उस अधिकार को मत छीनो। यही मेरी विनती है, यही मेरी सबसे हुआ है। अच्छा, आप अंदर तहसील में भी आप गए थे? हाँ। तो तहसील में तहसीलदार महोदय के द्वारा, पटवारी जी के महोदय के द्वारा क्या कहा गया आपको भाई जी? वही वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हमारी जितनी पूरी जमीन है, हाँ। जो हमारा जो एक पार्टिकुलर जो जगह है कटला है वो बिका है, उसकी बात नहीं, तुम्हारी जो हमारी जो पूरा जमीन है गांव के अंदर में उसके हिस्से करें। मैंने बोला उसका हिस्सा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पार्टिकुलर जगह जो बेची है वहां मेरा कितना हिस्सा वो मुझे सुरक्षित चाहिए। और जो मेरा खेत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो खेत सभी के वहां पर, लेकिन हमने अपने पैसे से मजदूरों को लगा करके अपने खेत बनाए हैं, उसमें पैसे लगा रखे हैं। अब वो अगर उसको बेच करके दूसरी जगह मुझे पकड़ाएंगे तो मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मेरा खेत चाहिए। तो वही चीज। आइए मैं आपके पास भी आता हूँ। ये थे वो भाई साहब जिनकी जमीन बेची गई, इनका ये आरोप है। आइए मैं कर्म साथ चलूंगा कि एक जिस भाई की जमीन बेची गई है, ये तो थे वो भाई फौजी भाई, और जिनके द्वारा बेची गई है वो गलती हुई है या चालाकी हुई, भाई मैं तो कोई सफाई नहीं दूंगा भाई। आपका शुभ नाम? यशवंत सिंह असवाल। आपके बड़े भाई जो फौजी, बड़े भाई छोटे भाई हैं? बड़े हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी जमीन आपने बेच दी, क्या ये सत्य है या असत्य है? क्या गलती हुई आपसे? मेरे से कोई गलती नहीं हुई। अच्छा। मेरे हिस्से जो 1.5 नाली आती थी, मैंने खाली उतने का सौदा किया बस। अच्छा, वो आपके नाम पे थी? वो मेरे, और जो इसमें सह खातेदारी भाई साहब में थे इसके अंदर? सह खातेदार हैं, पूरी दादा की जमीन है वो हमारी। अच्छा। लेकिन जो गांव के हिसाब से भी और जो वैसे भी कागजों के हिसाब से जितने मेरे हिस्से में आती थी 1.5 नाली, मैंने खाली उसका सौदा किया। मतलब मैं इस बात को समझूं कि जिस परिसर में हम खड़े, मान लो ये जमीन आपके बाप दादा की है, तो आपने कोई खरीदार आया उसको एक हिस्सा बेच दिया कि अपने समझ के बेच दिया, ये करा? हाँ, यही किया। और इसमें कोई बिचौलिया शामिल था? बिचौलिया कोई नहीं शामिल। अच्छा, ये भाई साहब खड़े यहाँ पे कुछ विवाद चल रहे, बिचौलिया भाई साहब बता रहे हैं। बिचौलिया उचौलिया का मतलब नहीं है, ये हमें पता नहीं है कि खरीदार कौन था, कोई पौड़े का था क्या, कहाँ था। हाँ, भरत सिंह है। कितनी जमीन थी आपकी? मेरी 1.5 नाली थी। 1.5 नाली कितने बेची भाई आपने? मैंने 1.5 ही नाली बेची। कितने में बेची आपने? मैंने तो 2 लाख रुपए नाली के हिसाब से 3 लाख रुपए में बेची। 2 लाख नाली के हिसाब से? हाँ, 1.5 नाली थी 3 लाख रुपए की। ठीक है, बस। आइए एक भाई साहब और हैं। भाई जी नमस्कार। भाई जी थोड़ा आपसे बात कर सकता हूँ मैं? जो अभी कह रहे हैं आप बिचौलिया हैं, ये है वो है, गलती आपकी भी नहीं है, कोई आया होगा तभी तो आपके पास आया होगा। आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं लोग कि मतलब? मेरे जो 4 आदमियों का जो कहना है मात्र, मेरे ऊपर ऐसे कोई आरोप नहीं है। आप इस तरह आइए, जब पढ़नी जी। इनको तो मैं मान सकता हूँ कि ये काश्तकार हैं, इनको थोड़ा संकोच होगा कि हमारे खेती बेच दे। इनको संतोष के तो हमने बोल दिया, तहसीलदार साहब को बोल दिया, यहाँ पे पटवारियों को बोल दिया भाई वहाँ जा करके वहाँ क्लियर कर दो, इनको बता दो भाई कि तुम्हारा जमीन छोड़ रखे। अच्छा। जहाँ तक इनका मुद्दा है कि रास्ता इनका जहाँ से है वहीं से मिलेगा, इतना हम भी कह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि रास्ता सही जैसे रास्ते में कोई चीज सारी दिक्कतें हैं। अब जो हर जगह की जो बातें हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि कुछ लोगों ने क्या किया कि दरगाह से स्वर्गीय माता सिंह ने अपनी 2.5 नाली जमीन बेची। अच्छा। मैं तबीयत खराब चल रही है, मैं नीचे ऋषिकेश में भर्ती था। इन्होंने यहाँ बोले कि साहब भरत सिंह ने पाइपलाइन आती है हमारे वहाँ से, कि वो भी बेच दिया, पानी गिरी भी रख दिया, वहाँ रास्ते सारे लोगों के बंद हो गए। हम अभी भी कह रहे हैं, प्रशासन को कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं, एक नहीं 4 पटवारी लेके चलो। अगर अभी तो होगा कहीं रास्ता बंद मिलेगा, कहीं तार बाड़ मिलेगी रास्ते पे, तो उसकी जवाबदारी हम आपसे सर झुकाएंगे, माफी मांगेंगे, जुर्माना भरेंगे, रास्ते खुलवाएंगे आपके यार। पर ये बवाल खाने करने की क्या, फालतू बकवासबाजी करने की क्या जरूरत है? आप भी बताए प्रेम महोदय की, ये बताओ कि कोई अच्छी चीज है कोई, या आप एक दूसरे को बदनाम कर दो? मतलब बिना उसकी किसी भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो जमीन बिक्री भाई, ये सर्कल रेट क्या चल रहा हो यहाँ पे? सर्किल रेट तो भाई साहब, सर्किल रेट का जो हमें ज्ञान है वैसे तैसे से पता लग जाएगा, लेकिन सबूत 50 मीटर तक, जैसे गजा नोट मार्ग है, 50 मीटर तक इनका सर्किल रेट 1,36,000 समथिंग है। अच्छा। और 50 मीटर के बाद 90 मीटर 200 मीटर तक 92 की 94,000 रुपए है। अच्छा। और उसके बाद जो है 22,400 लगभग
अभी ये कागज दिखाया था कि आप कोई जमीन बिकी जो 13 लाख बना ली, 19 लाख बना ली है, क्या कहा की बात है? ये आपके द्वारा बिकी गई क्या? नहीं मेरे पास अच्छा, मेरे पास किसी नहीं। अच्छा। और प्रधान जी ने भी यहाँ जमीन बेची है क्या? सबसे पहले सबसे पहले आप, वो भी आपने बिकवाई? अभी आप कह रहे थे। हाँ बिल्कुल। वो लड़का ये है लोकल तीर सर का है, वो क्या होने वाले वो, चलो जो भी होगा। क्या है उसके नाम से। ठीक है, असवाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये आपसे विवाद समझ लो या आपसी विवाद है और फर्जी, जिसका कोई ताल्लुकात नहीं रखता। ताल्लुकात तब होता है कि अगर मानो कोई गरीब आदमी अपनी जमीन को बेच के अपना काम चला रहा है, या किसी ने बेचे और किसी को घर का व्यापारी मिल गया तो ठीक है। और जब अन्य आदमी को 10 आदमी बेच रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, तो कोई लोकल आदमी आ रहा है, क्या टीरी का पौड़ी आ रहा है, क्या उत्तराखंड का नागरिक नहीं? जैसे शासन ने भी कह रखा है कि उत्तराखंड का नागरिक ले सकता है। एक मैंने सुना कोई कितने नाली, 90 नाली, कितनी नाली जमीन भी, क्या बहुत सारी जमीन पौड़ी से आके ली है कृषि के लिए? और तो 2-3 आदमी पार्टनर में। अच्छा, कृषि के लिए अब उन्होंने ले ली, अब वो तो हो जाने उन्होंने क्या किया, क्या लेकर सालों पैसे लगा ले, तो वो भुगतेंगे अगर गलत करेंगे। क्यों? चलो, आपकी तबीयत खराब, चाहे आप आराम कर। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कह रहे हैं? हमने क्या बोला, हम तो कुछ नहीं हो। क्या आए आप, क्या लेके आए आप? कुछ ना सुनने आए? ना, हम तो सब तो काम था हमारा तो तहसील में थोड़ी अच्छा। आगे बस। तो आज आप पता चले जमीन जो लोग गाँव में बेच रहे, क्यों बेच रहे होंगे अपनी जमीन? अब अपनी प्रॉब्लम होगी सब, अब अपनी कोई ना कोई समस्या तो होगी। अब आए तो कोई अपने घर नहीं बेचना चाहता। अपनी बोलो आपने बेची क्या? जी जी। कितनी? हाँ, हमने बेची 22-23 नाली। 22-23 नाली। क्या रेट बेचोगे आपने? अब जो सर वो रेट होगा, गया और रेट को छोड़ दो, हम कुछ रेट बेचा। ना वो हमारा सर्कल रेट क्या है? ऐसा सर, हम संतुष्ट है। हाँ, ऐसा ना, हम संतुष्ट, हम संतुष्ट है। हमने जो बेचे अपनी किसी की न दबाव में बेची है, जो हमने बेची अपनी उसमें बेची है, किसी कोई वो नहीं है, कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी मजबूरी है। अपनी मजबूरी। एक बात पूछो दीदी में, और दीदी आप इधर आओ ना, आप लोग महिलाओं से देखो, पहाड़ में जितनी ज्यादातर जो भी बचा हुआ पहाड़, वो महिलाओं के बदौलत बचा हुआ है, जैसा भी है। हमने बेचा है, तो से बेचा, किसी को कुछ नहीं करा हमने। किसी ने जबरदस्ती नहीं बिकवाया? जबरदस्ती किसी ने नहीं किया, ना पटवारियों ने किया, ना कहे अपनी मजबूरी थी, अपनी मजबूरी से बेचा है। हमारा मकान टूट रहा था, हमारा मकान टूट रहा था, तो हमने तो तब बेची जमीन। ठीक है ना। हमारा लड़का बीमार था, हमने तब बेची है। किसी गाँव से हमने नहीं बेचा, अपने गाँव से बेचा है। सही बात है। बस आपने बेची? आपने क्यों बेची? थोड़े से परेशानी थी। जब तो परेशानी थी तब तो भाई बंद कोई खड़े नहीं हुए। आज तब बेच दी, आज भाई बंद खड़े हो रहे हैं। एक सवाल दी मेरे मन में, कुछ लोग इसलिए अपनी जमीन बेच रहे हैं कि अगर बारी मांगने जाओ कि तो नौले बोल लगी कि भाई तुम्हारा दे लो मकान से, अब जो बुआ गाँव में मजदूरी कर दो, अपने हाथ तोड़ दो लो बहन, अगर अपनी संपत्ति चलो न तो मैं संपत्ति डोगरी पुगरी बेचने पड़ने लगी, और वो डोगरी पुगरी बेचने सीधे जाऊँ दे लो माँ 100 का 50 का जी फ्लैट नहीं, तब इधर बुआई मिलने लगी। ये भी बड़ा मामला हो, ये सच्चाई की झूठ है? बहुत सच्चाई है, बहुत ज्यादा सच्चाई है। परेशानी की वजह हमारी परेशानी भी 3 सालों के मैं नोने से डायलिसिस मार लगी। ठीक है, मैं नोने अब माँ आप मेरी दीदी मैं आप लगाऊ, मैं वैसे डायलिसिस 63 दिन में डायलिसिस मार लगी। परेशान है ना, है तो अपनी परेशानी जो बेटा जुट दो। ठीक है, बाकी मैं सुनो सही, एक सवाल दूं कि तुम क्यों बेच रहे हो? ये एक होता है कि लोगों को पता लगना चाहिए क्यों बेच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये बात जाती है सरकार के ऊपर। वास्तव में अगर सरकारी सुविधा यहाँ होती तो शायद लोग यहाँ अपनी जमीन बेच के नहीं जाते, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो विद्यालय हो। आज हर कोई मजबूर है अपनी खेती बाड़ी को बेचने के लिए। जो बेचारे कर भी रहे भाई साहब, वो इतने मजबूर हैं कि ना वो घास काटने जा सकते। अभी आजकल देखो आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी फूलों की बारिश, और ये फूल जैसे बच्चे अगर कहीं फूल तोड़ने चले गए तो इनकी दादी या माँ या चाचा दादा को साथ में जाना पड़ेगा कि मुझे फूल तोड़ के लाने अपने डेरे में। अब पूजा तब होली, त्योहार तब मनोला, जब कभी परिवार बचलू आएगा तुम तक की बांदर बाघ सुंगर रीक मोड़ पर होने लगे। यहाँ हम उधर मजाक हम फट डाली बढ़िया सी बनाई एक आकृति और डाले अपन फेसबुक वाल पर कि आप सब फूल देगी, बहुत बहुत बधाई हो, और हमने अपनी सुखिया बटोर ली। लेकिन वास्तव में अगर आप धरातल पे आएंगे भाई साहब, तब आपको पता लगेगा। आप तो फूल दे की बात कर रहे हैं, फूल जैसे बच्चों को बचाना कितना मुश्किल है आज पहाड़ के अंदर, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या करना चाहिए?
यहाँ पे आप जरूर प्रतिक्रिया दें। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर कोई आप ऐसा विभाग बता दो, ऐसा मंत्रालय बता दो भाई साहब, जहाँ पर कि धरातल पे काम हुआ हो, चाहे कोई भी हो। आज सड़कें चौड़ी हो रखी है, कौन सी सड़कें चौड़ी है? जहाँ से भाग यात्री आते, हम जिन रास्तों से अपने घर तक जाते, उन सड़कों की हालत आप देखिएगा। हमारे गांव के नीचे, घरों के नीचे माँ गंगा बह रही है और हमारे घरों में पानी नहीं है। क्यों? आज लोगों ने अपने बैल, गाय, भैंस सब सड़कों में छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जो बेचारे गांव में हैं भी, वो भी खाली बैठे हुए, उनका जीना मुश्किल हो गया है। सरकार ने कितनी प्यारी योजना थी, ट्रैक्टर दिए हल चलाने के लिए। आपका ये मुद्दा फुटका रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रैक्टर इसलिए दिए कि आप खेती बाड़ी कर सको। अब सरकार ने जिनको ट्रैक्टर दिए 1,20,000 में, ना उनके ऊपर जो कोई जवाबदेही तय करी, उन पर जंग लग गया और उनके कारण गाय, बैल, भैंस बाहर आ गए। अगर सरकार ने ऐसा कुछ किया होता कि अगर गांव में जो लोग रह रहे हैं कि भाई साहब उनको बचाना है, उनके लिए कोई ऐसी योजना होती, तो शायद आज वो अपनी जमीन नहीं बेचते। जैसे माता जी कह रही है कि कौन डायलिसिस किसका बेटे का हो रहा है? मेरे बेटे। इनके बेटे का डायलिसिस हो रहा है। 3 साल हो गया है? हाँ 3 साल हो गए। 3 साल से तो ये मजबूर है। कहाँ जाते हो ऋषिकेश? और नहीं जी, वहाँ दिल्ली में है वो। दिल्ली में। अगर वही सुविधा हमारे टिहरी में होती, पौड़ी में होती, तो कोई माँ अपनी जमीन को बेचकर नहीं जाती, जिसको कि उसने अपने खून पसीने से सींचा है। भाई साहब, होता है एक सवाल में आप थोड़ा रुक जाइए। आप ये सवाल देखिएगा, आज सरकारों की इन नीतियों के चक्कर में जो धरातल पर नहीं उतर रही है, उनके चक्कर में आज हमारे आपसी परिवार भी लड़ रहे हैं। अब जो बिचौलिया है वो भी गालियां खा रहा है। इनको ग्राहक चाहिए था, अपना बच्चा बचाना है, किसी को बहू चाहिए, उसको अपना घर बसाना है, तो कैसे होगा? अब आप कहेंगे भाई साहब गढ़वाली नहीं बोलना क्या? गढ़वाली बोले मात्र भाई साहब गढ़वा नहीं बच सकदू। ये बातें आप बिल्कुल गांठ बांध लेवा। आओ मैं और अगले थोड़ा जो एक युवा है हमारे साथ में, आप कुछ बोलती थी? कुछ के बन बोला मार घर आपन बेची जमीन आप बेच लो, बोला कोई राखो तो बेचना नहीं जा। देखिए आला भाई, घर टूटू वीडियो बना रहे थे, नहीं चलवा दो, वही वीडियो बना रहे थे मार घर का, पूरा घर टूट रहा है। क्या कहना बाल बच्चा? बात बच्चों नौ को नीचे आकर नहीं से पता। देख लो भाई, आज लोगों को अपने पेट भरने के लिए किसको पता है? बिल्कुल बारिश आए, मैं तुम्हारी बात आज करता हूँ। मैं आपकी पीड़ा समझ गया हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ गया, मैं आपकी बात आगे रखता हूँ। मेरा निवेदन है सरकार से, सुनो यूं बोली लेखदार आएगा, प्रधान बोली कि उस टाइम में प्लास्टर कर रखे कूड़ा पर लेंटर खराब हो रखी है। प्रधान बोली कि ये पर नेट नहीं पकड़ रहे, आई लेखदार के हमारे मकान में नहीं लाए। प्रधान इसको पूछो या मकमा प्रधान आई, ये दीदी को पता ही नहीं। मैं पूछता प्रधान से भी। अब अरे एक मिनट मैं तुम्हारी बात सुनूं। आज मतलब 22 साल हो गए। 22 साल से अपना पेट कैसे पालते आप भी जानती हो। मेरे हाथ में ये माँ के आंसू बता रहे हैं भाई साहब, देखो आप इनको, मेरे हाथों में पता है ना कैसे मैंने पाले, कैसे पाला होगा। और ये देख लो, ऐसे कोई साथ नहीं देते, कोई ऐसा नहीं रोता है। तो मैं उन अधिकारियों से, उन कमीनी हरकत करने वाले अधिकारियों से जानना चाहूंगा कि जिनके पास खूब धन दौलत है, उनके घर बन जाते, उनके बीपीएल कार्ड बन जाते, अंत्योदय कार्ड बन जाते, लेकिन जिसका जीवन में अंत होने वाला है उसके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई नहीं बना। और याद रखना, ये ठहरो मैं तुम्हारी बात, अरे माँ रुक जाओ, ये आंसू है जो दोस्तों, ये तेजाब बन के अगर गिरेंगे ना तो लगा लो कि आपको बचाने वाला नहीं है। ये आंसू जो है आपकी उस कमीन कमाई को तेजाब की भांति जला सकते हैं। एक लगे पूत सवाल के नाती रावण के अगर दिया न बाती, जो किसी हक खाता है। जब बहुत आए दूध में छोड़ कर चल गया, बाजार में चल गया, अपने बच्चों पालना अकेले का रहे हुए घर में कोई नहीं बना दिया। तो तूने बेचे बड़ी जमीन, तो बेचना नहीं पर कोई रख नहीं। देख लो भाई, ये माँ अपनी जमीन बेचना चाह रही, कोई नहीं रख रहा है, जब भाग्य साथ नहीं था। अब आप ये है असल वजह, पहाड़ों से जमीन बिकने की सुख सुविधाएं नहीं है, होती तो क्यों बेचते लोग। यहाँ पे तो कोई मजदूरी करना चाहेगा। अभी तो एक और मामला है, पोस्ट ऑफिस में लोगों ने पैसे जमा करे, सुना पोस्ट मास्टर साहब मर गए बेचारे कहेंगे, अब वो सबके पैसे खत्म। वो जमान था मजदूर करी, 3 लड़कियों की शादी कर। चलो कोशिश करेंगे, एक दिन तुम्हारे घर में आएंगे, हम आपकी पीड़ा दिखाएंगे, ठीक है। हाथ में जोड़िए, आप हमको आशीर्वाद दो कि हम हमेशा नेक रास्ते पे चलते रहे, और हम दिखाएंगे आपकी पीड़ा, ठीक है। और भी कुछ लोग यहाँ पे देखो, युवा कुछ खड़े, मैं इनसे बात करता हूँ। आइए, कितने लोग जुड़े भाई साहब? बस और जुड़ो भाई, असल समस्या पार की है। इसके देर तुम बहुत हो गया, भू कानून आएगा भी तो भू कानून क्या करेगा?
तब तो ये भूखे मरेंगे बल्कि फिर तो ये इनकी बना रखी वीडियो कैसा भाई घर घर इनका टूटा हुआ है, तो वीडियो बना रखी टूटा हुआ है, बढ़िया घर टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। हाँ है ना। बड़ी ने अपनी मांग भी रखी थी उस समय। हम भी तुम्हारे आए, ये कुछ युवा खड़े यहाँ पे। भाई साहब असवाल जी नमस्कार। भाई साहब हाँ, इनकी समस्या सुन लो प्रधान जी की। ये जमीन वाली है। अच्छा यहाँ पे आप क्या करे जाएंगे जमीन के बारे में, क्या विवाद है? आपको उनके पास भी आऊंगा। ये एक्चुअली विवाद यह था कि हमारे द्वारा पिछले 6 महीने पहले तहसील प्रशासन की जो आज हमारा धरना प्रदर्शन है वो तहसील प्रशासन के खिलाफ है, ना कि जनता के खिलाफ। कोई भी जो व्यक्ति हमारे गांव में जमीन बेचना चाहता है वो खुला है, बेच सकता है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं और हमारा जो लड़ाई है तहसील प्रशासन के खिलाफ है। हमने तहसील प्रशासन को लिखित में आश्वासन ले रखा है कि हमारे गांव में कभी भी कोई जमीन की किसी भी जमीन का दूरी प्रमाण पत्र अगर यदि दिया जाता है तो सबसे पहले ग्राम प्रधान को सूचित किया जाए। हो सकता है वो जमीन लेने का खरीदार हमारे भाई वो, हम आपस में मामला सुलझा दें। उसके बाद भी हमारे 100 लोगों ने सिग्नेचर करने के बाद भी तहसील प्रशासन में वहाँ पे जमीनें बिकती रही। उसके बाद मजबूरन मुझे प्रधानमंत्री पोर्टल पे डालना पड़ा, सीएम पोर्टल पे डालना पड़ा। उसके बाद ये जमीनें अभी बिक रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा आज स्पेशल जो धरना है यहाँ पे ये तहसील प्रशासन के खिलाफ है, ना कि सरकार के खिलाफ है। क्योंकि तहसील प्रशासन इसमें बिका हुआ है, कमीशन मिलता है या ऊपर से सरकार का दबाव है। और जो हमारे गांव में एक 26 साल का लड़का देख लो सोनाली जमीन कृषि के लिए ले रहा है, तो हम उससे जानना चाहते हैं कि तू कौन सी कृषि करेगा, क्या पता बिल्कुल कौन सी कृषि करेगा। हो सकता है वो कृषि हम भी अपनाए, हमारे खेत तो बंजर पड़े हैं ना, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो तहसील प्रशासन या तो बिका हुआ है या उसके ऊपर राजनीतिक हुआ है, दबाव है कहीं ना कहीं। ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं, राजनीतिक हुआ या वो पूरा कमीशन खा रहा है, मलाई जिसको मलाई बोलते हैं ना। और कहावत हुई ना बोल जेगो मामा किरसन वो क्या कन। तो तहसीलदार जो शासन प्रशासन उसको मामा तो किरसन, किरसन तुमसे पता है बतौन क्या कि जगह दबाओ काम करना। तो किरसन हमेशा ना सच्चाई का साथ देता है। प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ क्या हुआ, सरकार ने छोड़ देना उसको। तो इनकी भी यही स्थिति होनी चाहिए। और मुझे जवाब चाहिए कि प्रधानमंत्री पोर्टल सीएम पोर्टल सरकार ने क्यों बना रखा है, उसको ऑपरेट कौन करता है? जब प्रधानमंत्री राजस्व उपनिरीक्षक लिख के दे रहा है कि जमीन का सर्वे इसके बाद नहीं हो, उसके बाद जमीन बिकी जा रही है। फिर दोबारा लिख के दे रहा है कि इससे पूर्व में हुआ। अरे इससे पूर्व में किसने दिया? आज अगर हम अपनी जवान को नहीं उठाएंगे ना तो हम यहाँ कुचले जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपने पीछे यहाँ पे कम से कम 10 लोगों को सक्रिय कार्यकर्ता बनाया। पर मेरा मतलब नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का गुलाम कतई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा गाँव मेरा क्षेत्र सबसे प्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। इस सोच के लिए मैं आपका धन्यवाद। मैं जनता पार्टी के और जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा जमीर अभी भी जिंदा है, अगर तुम भी अपनी गुलामी की जंजीरों से बाहर आ जाओ, क्यों तुम पार्टी की वो करो चरण बंधना, क्यों उस गाइडलाइन में छिपो? तुम भी आगे उठो। हमारे क्षेत्र पहले, पार्टियां नहीं है, पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, कल की डेट में कोई दूसरी आ जाएगी। पर अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तुम यहाँ पे पहुंचो। मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, यहाँ पे युवा ये भाई सक्रिय कार्यकर्ता है, हमारे भाई साहब भी है, सब है। तो अगर उन लोगों का जमीर या तो उनके ऊपर पार्टी का ठप्पा लग गया, वो गुलाम हो गए, तो उस गुलामी से बाहर आओ। हमें ये उत्तराखंड बच्चा गप्पा मलाई मलाई या लगे ठप्पा या मेरी गप्पा हमार सप्पा तुम चला दफा दफा। ये तो आज ऋतुल जी आज हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक अच्छी बात हमारे लिए कि मुझे बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता होने के बाद भी मैं खुद अपनी सरकार के प्रति आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि हमने वोट दिया है, उसकी गुलामी नहीं की है और सरकार हमको गुलाम समझ रही है आज की डेट में, वो सबको पता है। तो मेरा जो आज धरना देने का मूल मकसद है यहाँ पे तहसील प्रशासन के खिलाफ है। अभी शाम को बॉबी पंवार जी आएंगे यहाँ पे, मोहित डिमल जी आएंगे, पुष्पा रावत आएंगे, दिनेश चंद्र मास्टर जी आएंगे और एसडीएम या एडीएम आएंगे। मेरा सवाल केवल एक ही है, जो प्रधानमंत्री पोर्टल बंद कर दो आज ही। उसमें शिकायत करने का फायदा क्या हो हमारा, जब तहसील प्रशासन में मलाई खानी है, कमीशन खोरी के चक्कर में हमारी जमीनें बेचनी है, तो या तो मलाई खा रहा है या उसके ऊपर बीजेपी की चीज दिखा रहे थे। 2.5 लाख रुपए नाली की जमीन और 13 लाख रुपए नाली और 19 लाख रुपए नाली। अरे अभी कैसे? अभी मारदा की बात है जहाँ के हमारे ब्लॉक प्रमुख है शिवानी बिष्ट, जानते हैं बड़े काम की बात है भाई साहब, ये इसको मजाक मत लेना आप लोग। शिवानी बिष्ट जी ब्लॉक प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हीं के गांव में हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन बिकी। वहाँ पे किसी भारी व्यक्ति ने पहले 2 लाख रुपए नाली जमीन ली और 6 महीने बाद उस जमीन को 19 लाख रुपए नाली बेची। ये रिकॉर्ड है। ये घोटाले हमारी ये फोकस कर रहे देखा छोड़ो तुम मिलेगा। हाँ हम घोटाले की ये औकात है, हम पौवे में बिक जाते हैं। अब चुनाव आने वाले ना, तो कल मैंने एक गाना सुना कि अवल चुनाव बल पौवे में बिकनू बक देगी, तो हम सब लोग बिक जाते हैं, पर हम इस मातृभूमि को नहीं बिकने देंगे। ये है। और आज मेरा अपनी पार्टी से सवाल है कि कहाँ गए हमारे जनप्रतिनिधि, मंडल कमंडल अध्यक्ष कहाँ गए? आज
जो झंडा लेके हमें तो उन्होंने दरी बिछाने तक सीमित रख दिया ना। हमारी लड़ाई में क्यों आगे नहीं आ रहे वो? कल वोट मांगने किस मुंह से आएंगे? तो मैं कमजोर आदमी हूँ भाई जी। हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपके पास भी आता हूँ। देखो, मेरा सरकार जी से निवेदन है कि जब ये 2 लाख 2.5 लाख रुपए नाली वाली जमीन 13 लाख 19 लाख रुपए नाली बिक सकती है, तो इससे बढ़िया तो सरकार ये कर दे कि यहाँ का रेट जो है सरकार रेट है उसे कर दे 5 लाख नाली। तो जिसके बाद 10 नाली जमीन होगी, बोला 10 बजे 50, मैं भी 50 लाख की मालिक या मालकिन हूँ, तो तेरे को मन थोड़ा हल्का लूं, है ना। जबकि पता है कि यहाँ इतने में सारी जमीन बिक जाएगी, तो इतने में क्या आएगा 1.5 में 100 गई 50 से ज्यादा नहीं आने वाला है, ये गारंटी है। सबसे बड़ी बात यह है रतुड़ी जी, हमारे क्षेत्र में मतलब मैं अपने गांव के बारे में नहीं बोलूंगा, हमारे क्षेत्र में जितनी जमीन बिकी है ना, बेचने वाले को पता है कि मैंने मेरी जमीन कितनी थी, कितने में बेची, किसको बेची, तुम जांच करो तो कोई पता नहीं है। पता नहीं उसको भी मैंने जमीन, वो वहाँ गए पैसे जेब में रखे सिग्नेचर किया, पता नहीं कि जमीन किसने ली। भाई साहब जाता हूँ, और उससे पहले एक सवाल, आप खाली हाँ नाम जवाब देने तो बात लंबी जाएगी। क्या ये कारण ये नहीं उत्तराखंड में जमीन बेचने का कि जब बारी मांगने जावा तो शाह बना तुम अपना मकान दे लो, इस केस में है ना। या जन माता जी ने बोली कि मेरे कुट टूटी हुआ, मैं 3 साल में डायलिसिस चल रही हूँ, तो वो भी जमीन बेचेगी। तो आपका मतलब ये है, अच्छा ये जैसे माता जी कह रही है मैं जमीन बेच रही, कोई ग्राहक नहीं है, अगर वो माँ ये बोलती जमीन बेचती हूँ तो आप अपने गाँव में बिकवा दो उस जमीन को? बिल्कुल हम एग्री है, जिसको अगर मजबूरी है वो अपनी जमीन बेचे। पर मेरा एक ही सवाल है कि गाँव वालों पूछे ना गांव वाले पूछा, मेरा सवाल है कि राजस्व उपनिरीक्षक जब किसी जमीन की सर्वे के लिए हमारे ग्राम सभा में आता है ना, तो ग्राम प्रधान को सूचित करें, हो सकता है हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। और उसके बाद हमने अपने ग्राम सभा में एक भू कानून लागू किया था, क्योंकि लेने वाला देने वाला दोनों हमें 100 रुपए की स्टाम्प पेपर में लिखित में देगा कि भविष्य में मैं यहाँ पे एक ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे यहाँ का जनजीवन प्रभावित हो, इनका पानी नहीं लूंगा, यहाँ की संस्कृति खराब नहीं करूंगा, इस जमीन को भविष्य में मैं किसी और को नहीं बेचूंगा, जैसा भी हुआ 2 लाख की जमीन 19 लाख में। तो उसके बाद भी क्या क्या शासन प्रशासन मिली भक्ति के कारण उन्होंने बिल्कुल गाँव वालों को साइड छोड़ दिया, बोला चुपके से बेचो। पता क्या है, दलाल बैठे हैं, पटवारी बैठा है, साथ में लिख दिया दूरी प्रमाण पत्र। अभी मैं आपको एक और बता देता हूँ कि यहाँ पे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा मेरे को प्रधानमंत्री पोर्टल पे एक वो दी गई, जवाब दिया गया, उसमें लिखा गया कि दूरी प्रमाण पत्र काश्तकार को हम विभिन्न कार्यों के लिए देते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं, क्या पता गांव में खेत में खल लगाने के लिए हमें दूरी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी या घास काटने के लिए पड़ेगी। तो मेरा सवाल है शासन प्रशासन की दूरी प्रमाण पत्र तुम किस आधार पे देते हो, कारण तो बताओ, किन किन लोगों को देते हो? दूरी प्रमाण मतलब का एक ही मतलब है, केवल जमीन की बिक्री, जो कि शासन प्रशासन गांव वालों को छुपा रहा है। ये मुद्दा मेरा नहीं, पूरे क्षेत्र का है। मैं यहाँ पे चम्बा ब्लॉक में मूल निवास भू कानून समन्वय समिति का सह प्रभारी हूँ, और हमारे साथ का है रयाल जी, वो नरेंद्र विधानसभा के प्रभारी हैं पूरे, और हमारी टीम पूरी, हमें अकेले मत सोचना, क्योंकि हमारे भाई बंधु कोई नहीं आए यहाँ पे। भाई बंधु क्या, जो यहाँ पे वो हैं, जो पार्टियों के झंडा लेके घूमते हैं, कि हम लोगों की औकात केवल दरी बिछाने तक सीमित रह गई। हम लोगों को एकजुट होकर एकता का परिचय देना है। और हमारे साथ यहाँ पे मोहित डिमरी जी आ रहे हैं, हमारी एक फोन कॉल पे क्यों आ रही है, क्योंकि उनको भी दर्द है इस चीज का। उनको पता है कि जब मेरा एक सिपाही मैदान में अकेला है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये क्षेत्र का कोई भी नहीं आया, कोई मंडल अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, केवल वो पैसे खाते हैं चुनाव टाइम में, पौवे भी बिक जाते हैं यहाँ के लोग, तो क्यों आएंगे यहाँ पे? आप भीड़ देख लो। तो मैं थोड़ा अगर बढ़ दो, ठीक बोल तुमने कि हमरे जब खाए खाते रहे, इसे हमने बिछाई। और सुना भाई ध्यान से, मोदी जी ने बड़ा बात बोली कि वेट इन उत्तराखंड गढ़वा में ब्यो करा, बहुत बड़ा बात बोली, होम स्टे बना, ठीक क्या, और गांव तापा। अरे गांव तो तब तापला जब डोगरी पुगड़ी बचली, आज जब डोगरी पुगड़ी बच जाली तब गांव का तापड़ा कब आओ में कब तापड़ा था गांव, तब तो मौज लगी बोली गांव लगे नहीं गांव, तब तो गढ़वा बोला बोले। एक बात है, मोदी जी बोल बहुत बढ़िया लगिया, कोई गलत नहीं, पर हमारा जो छोटे भाई नेता जन बेचारा तो वास्तव में हाथ ले लेंगे तुम गांव तापा, ठीक है, और हम उधर जाना। जी भाई क्या बोल जाना आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ आप यह तक पहुँचे, और हम आजाद भारत का आजाद नागरिक हो, हमसे आजादी में जीने की आदत है, गुलामी में जीने की आदत नहीं है। आप कई लोग अभी पूछे न जो यक जूते बिचौलिया बोल रहे तो अगर उससे है न तो बौखलाहट की का, घबराहट की का, हम धरना पर बैठे हो उकी के इतना बौखलाया। जो माता जी आपने पूछा न, पहले वो तो यहाँ पूछा दे कि तुम ना बड़ी जमीन बेची कैमा, कते लाख रुपए नाल बेची तुमन, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो तो मारी पकड़ी थे वन में खा लेगा, तो मैं जबरदस्त कर ले बोल नहीं लेगा डर। अब एक मुद्दा और है ना, बात हमारी नहीं है, बात पूरा उत्तराखंड की। मान लिया आपको डोगरी आपने तो बेचा ली,
मेरे ऐजोल खेत मेरे रास्ता आपका खेत भी जान दू तो मैं अपना खेत पर कहने जानी बाट बंद भाई वह तो बना लिया बड़ी बिल्डिंग जो भी बना लो वह तो कलोज कर अब मैं ऐज करने जो लो तो यूं मुद्दों से लोग समझ नहीं लगे और आप लोग जरा यूं से पूछा एक बार जरूर पूछा कि आपकी कितना जमीन बिकी और लेंदा रुका काखू का और कटिनाज में ली तो मैं ये क्षेत्र की जनता आते हैं बोल रहा हूँ अभी और लगे लेना एक भाई साहब और सर हमारा भाई जी कुछ बोल रहे हैं आप। हाँ हमारे एक मामूल था कि हमारे एक टाटा ट्रांसमिशन की हाईटेशन लाइन था जाने तो हम 2017 बेटी बार बार हूँ तय फलसारी में जी अच्छा बार बार बोल रही भाई लाइन से शिफ्ट करा पहली लाइन पल तरह बेटी जानी फिर बोल तरह दुई लाइन पहले जा चुकी है वहाँ बेटी लेकिन यहाँ बेटी शासन प्रशासन तहसीलदार वगैरह सब जाना और गाँव वालों से धमकाना कि लाइन यहीं से जाएगी हम कोई कुछ भी कहेगा हम उसको बंद कर देंगे सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा और जाएगी लाइन आप कुछ भी कर लो भाई जब हम कह रहे हैं कि जो हमारी जमीन के ऊपर से टावर शिफ्ट कर लो लेकिन ये लोग जानबूझ के लोगों को डरा धमका के कह रहे कि लाइन यहीं से जाएगी। अरे पहले लाइन भाई 2 लाइन पहले वहां जा चुकी है तीसरी लाइन कौन सी पूरी हमारी जमीन वहां जो है खत्म कर दी है भागने बुलाए लोग। हाँ लोग यहाँ से भाग ये बुलाए प्रशासन वाले उन्हीं टाटा ट्रांसमिशन ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं वहाँ वाले मिले हुए या तहसील वाले तहसील वाले मुझे तो लगता है तहसील वाले मिले हुए हैं क्योंकि जब ये लोग जाते हैं तो जनता को वहां डराते हैं कि भाई लाइन यहीं से जाएगी सर्वे यहीं से होगी हम पे दबाव है। आखिर में तहसीलदार साहब के पास किसका दबाव है उनके ऊपर कौन उसको डरा रहा है कौन उनको धमका रहा है काश्तकार कहाँ से जाए वहाँ जो है कम से कम पूरे गांव के 80 परिवारों की जमीन है। चलो कभी उसके बाद मिल लो तो हम आपको गाँव जरूर होला और आपकी समस्या जरूर दिखोला तो विद्युत विभाग के कानों में अगर कहीं हमारी ये आवाज पहुंच ये टाटा ट्रांसमिशन की जो ठेकेदार है उन तक हमारी आवाज आए तो इस पर ध्यान दिया जाए। हाँ वही कह रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक भाई जी और हैं भाई जी थोड़ा आपसे प्रतिक्रिया ले सकता हूँ मैं। अरे आप पहचानते हैं विकास चंद्र रियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या ख्याल है आपके रियाल जी क्या तुम्हारा ख्याल जी क्या गढ़वाल में भाई जी यहाँ पे ये जो पूंजीवाद बढ़ा दिया है ना गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट ने पूंजीवाद को बहुत बढ़ावा दे दिया है। इस पूंजीवाद से जो समाज का दोहन होते जा रहा है जो गरीब वैसे लोग हैं उनका शोषण होते चले जा रहा है। तो ये यहीं के नहीं है हर उत्तराखंड की हर गांव हर क्षेत्र की स्थिति है जहाँ पे बाहरी लोगों के द्वारा डाका डाला जा रहा है उनके संसाधनों पे। तो इस पे रोक लगना बहुत जरूरी है क्षेत्र में। यही नहीं कई ऐसी योजनाएं अभी कल मैं भरपूर मेरा जल जीवन मिशन यात्रा चल रहा है मैं भरपूर पट्टी से शुरू करी भी यात्रा तो जल जीवन मिशन को लेकर के मेरे पे ये सारे RTI पड़ी हुई है इसी बैग में भाई के पास सामने करोड़ों रुपए की। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का क्या ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा अगर निकलेगा तो जल जीवन मिशन। सही बात सही कह रहे हैं। हर घर में नल पहुंचा दिए हैं ठेकेदारी वो मैं टैंक में फोटोज भी ला रखा हूँ टैंक फट गए आज तक उसमें पानी नहीं आया 2-2 साल हो गए तो भरपूर पट्टी से शुरू किया। ऐसी कई योजनाएं कूड़ेदान का भी देखने ऐसे जाले वाले कूड़ेदान लगा रखे उन्होंने पंचायतों में उसका भी मेरे पे RTI है हर डाटा है उसका वो उन्होंने 22,000 का कूड़ेदान बना रखा है जबकि वो उसका कीमत जो है बाजार में वो 6,000 से 8,000 है और उसमें 22,000 लिखा हुआ है। ऐसे कई 25,000 के जो थोड़ा बड़े होंगे अलग अलग साइज के। तो इन्होंने हर ऐसी योजनाएं जो हमको चाहिए वो तो ये हमें दे नहीं रहे लेकिन जिस चीज से ये लोग कमीशन खा सकते हैं जो समाज के लिए यूजफुल ही नहीं है वो योजनाओं पे ये अपनी ठेकेदारी बांट रहे हैं। ठीक है और जितना पैसे ये चुनाव में लगाते हैं ना करोड़ों रुपए वो करोड़ों रुपए अंदर करने के लिए ये योजनाएं बनाते जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाते। हमें क्या चाहिए पानी चाहिए शिक्षा चाहिए स्वास्थ्य चाहिए रोजगार चाहिए। इस पे अगर इन पे कोई योजना है तो ये बताएं हमें लेकिन इनमें से इन पे कोई योजना नहीं है। अगर हम बात करें ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है कोई विभाग नहीं है धरातल पे काम हो रहा हो। बिल्कुल धरातल और कागज जैसे आज हम बात करें मिलेट फूड की बात कर रहे हैं लेकिन मिलेट फूड की बात थोड़ा बीच बिजाना बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसी आप मैं तो कई मुद्दों पे काम कर रहा हूँ पिछले 5-7 साल से RTI एक्टिविस्ट भी हूँ और ये नहीं हर जगह देखना आप गढ़वाल में इस उत्तर जो पहाड़ी क्षेत्र है शहरों में की बात नहीं कर रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्रों में जो महिलाओं को गर्भवती के टाइम पे न्यूट्रिशन मिलता है ना अंडे मिलते हैं दाल मिलता है ये हमारे क्षेत्र में पहुंच ही नहीं रहे 3 महीने 4 महीने में 6 महीने में मिल रहा है उनको कागजों में पहुंच रहा हूँ खाली कागजों में पहुंच रहा है। उस पर भी मैंने जांच कर रखी है मेरे पे कागज आ गए हैं उसके वो भी मैं आप लोगों को कभी बुलाऊंगा तो आपको सामने उसको पूरा खुलासा करूंगा। किसी व्यक्तिगत आपसे मिलेंगे बिल्कुल और एक बढ़िया सा लाइव भाई साहब के साथ करेंगे आप लोग जुड़े। अब थोड़ा सा मैं अंदर जाना चाहूंगा तहसीलदार महोदय के पास में और आपका भी धन्यवाद। आइए दीदी से एक सवाल और लेता हूँ मैं यहाँ से बोल कुछ
दीदी एक अंतिम सवाल मेरा आपसे कहा लिया दीदी का तुम दीदी बना दीदी बना दो ये दीदी बना दो एक छोटा लास्ट सवाल ये मा दो नमस्कार 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 जनाब ना ना मैं वहाँ नहीं बोलने बैठा तुम ये क्यों को दुआर तो ना किले बेचे क्यों बेचा मजबूर तुम बताया ली मैं यार बोलूँ तुम बुरा न माना आपने जमीन तो बेच दी है पर ये पता है कितने बेची यार किसको बेची है बुरा मत माना किसको बेची है कितने बेची है कितना बेचे क्या बेची ना ना कायम बेचू एक ही कान हाँ गढ़वाले नो अच्छा हाँ एक दे यहाँ बोल ना कि तुम्हारा माल तुम तो ले ले मैं 2 लाख में यहाँ पर कई जगह बहेगी तुम तो लिया 2 लाख 2.5 लाख में अगर नहीं बिकी 19 लाख में 13 लाख में तो बोलना मतलब है कम से कम आप भी ये पूछे कितने बिकी कागज पत्र पूरा बनवाए कम से कम आपको पैसा तो पूरा मिल जाए कम से कम ना ना पैसा हमसे मिल गया पूरा हम तो नहीं संतुष्ट हम उनके लिए खाना भी बात यानी के लिए खाना कोई दिक्कत नहीं बोलो ना जो हमारी मैं से तो कोई पता नहीं है मतलब मैं तो इस मामले में मैं तो रहती नहीं हूँ यहाँ ना मैंने जमीन बेची चला बहुत बढ़िया अब हम चलते तहसीलदार महोदय के पास क्या कुछ हुआ अगर एक बाइट हमें मिल पाए ताकि हमारी ये खबर पे मोड़ रख सके बाइक में पहुंच जाए बाइक में अक्सर लोग चलिए मैं थोड़ा तहसीलदार महोदय से थोड़ा जानना चाहूंगा कि आज ये हो अल्लाह था इसमें क्या निष्कर्ष निकला सर थोड़ा इजाजत चाहूंगा मुझे पता है वैसे आप पता नहीं दे पाएंगे थोड़ा क्या ये जो हो अल्लाह था हड़ताल तक की बारी आ गई क्या था सर ये मामला आज का मामला ये गांव वालों का ही है आपस का हमारा कोई मामला नहीं है इसमें ये जो जमीन अगर बिक्री कर रहे हैं तो ये खुद लोग कर रहे हैं हमारे यहाँ से अंश का जाता है कि अंश तो अंश हमने सही दे रखा है जो दे रखा है कोई गलत नहीं दिया है बाकी जमीन उन्होंने बेचा आपसी भाइयों का उनका मसला है वो आप सुलझाएंगे मतलब कह रहे हैं सह खातेदार को पूछा नहीं गया सह खातेदार को तो उन्होंने नहीं पूछा अंत में एक सवाल में खुली हवा में खुली सांस लेता हुआ तो ठीक है भाई जी आपने जो कुछ कहा आपको भी धन्यवाद और ये हमारे देखो जो जिनको लोग दलाल कहते हैं दलाल में से अगर बिचौलिया मतलब बीच की बात करवाना तो आप किसी पे बिना सोच समझे आप भी आरोप ना लगाएं है ना डायरेक्ट बोल दो भाई कि ये काम करने वाला ये है अब बिचौलिया क्या हुआ फरोख्त क्या हुआ तो मेरे हिसाब से तो फरोख्त वो होता है कि आप दिल्ली में हैं अब मैं इसको पकड़ के दूसरे आदमी पकड़ के आपकी जमीन की रजिस्ट्री करवा रहा हूँ अब पैसे खा रहा हूँ तब तो फरोख्त हो गया जब मालिक जा रहा है अब वो अपनी जमीन की रजिस्ट्री करके बेच रहा है अब पैसे चेक लेके घर आ रहा है तो फरोख्त क्या है इसमें मैं पत्रकार भाई से भी कहना चाहता हूँ कि इसका स्पष्टीकरण दे आप इसको फरोख्त कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको लोगों एक बात कमेंट पढ़ रहा था नाराज इस बात थी कि जैसे बोला जमीन कितने बिकी तो आपने बोला कि अब क्यों बताएं तो ये इस भाई लोग चार दिमाग खराब हो नहीं लोगों का मतलब ये है कि अगर इस रेट जमीन बिक रही तो शायद हम भी बेच दें लोगों के दिमाग में चल रहा है ना लोगों के दिमाग में चला तो जो 50 लोग ऐसे जो ये कह रहे हैं हम बेचना चाहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है या कुछ अपने स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं उनको सोचे है कि मैं कह रहा हूँ अपनी बात कर रहा हूँ ये बुजुर्ग के नाते बुजुर्ग कहूँगा कितने साल के होंगे आप मैं चलो जो भी है मैं ये कह रहा हूँ एक आपका अनुभव क्या कहता है कि लोग अपनी जमीन क्यों बेच रहे होंगे यहाँ पे सरकारी कुछ कर्मियों के कारण या लालच के कारण मेरे सिर्फ एक ही कारण है नहीं वो तो है कुछ अब ये तो सोच तो आदमी अपने अपने होते हैं मेरे कहने मतलब है कि जो जमीन बेचने के कारण मेरे बाप दादा की जमीन है पीढ़ी उधर से चल के आ रही है अब मुझे आज ऐसी आपत्ति आ रही है कि मैं उसको बेचने को मजबूर हूँ तब भी नहीं बिक रही है मैं देने को तैयार हूँ अपनी जमीन को क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है मेरी दुर्घटना हुई है मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है अस्पताल नहीं है इलाज कराने तो जाना नहीं चाहिए एक गाड़ी के अगर किसी को हल्का सा हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो वो हाथ फ्रैक्चर जो है अक्सर तो 250 में हो जाता है या 300 में हो जाता है ये कि हमें 3000 रुपये अलग पड़ते हैं गाड़ी के लिए जाना पड़ते हैं इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए मैं ये कहता हूँ इन्होंने कभी आवाज उठाई यहाँ पे इस हॉस्पिटल की स्थिति क्या है हमारे पास 15 साल से रोड खंजर पड़ी हुई इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का लाइट में आए ये फाइनली हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि लोग इसलिए अपनी जमीन को बेच रहे हैं कि यहाँ सुख सुविधाएं नहीं है मजबूरियां भी हैं मजबूरियां भी हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आइए हम फाइनल करते हैं भाई साहब और अब मैं आपको एक जो ये हमारे प्रधान जी इनकी समस्या प्रधान जी कैसा हमारा अरे भाई नमस्कार प्रधान जी हमारी है प्रधान जी नमस्कार नमस्कार भाई नमस्कार क्या बोल रहे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मैंने क्या बोलना भाई जी हाँ
ये कह रहे सच में प्रधान ने जमीन बेच दी, सच जी हुई? बहुत पहले बेची थी। अच्छा, कब बहुत पहले, वो 12-13 साल पहले। 12-13 साल पहले? जी जी जी। अच्छा, आपने किले बेचता है? मजबूरी में? वो मजबूरी में बेच दी, नहीं हो गई गलती, बेच दी थी उस टाइम, झूठ नहीं बोलना। पर हमारे 18/8/2024 से रोक लगा रखी है सब पे। अच्छा, क्या गाँव में जी? कठोर में। कठोर में जी। 18/8/2024 को हमारी बैठक हुई थी। हाँ। फर्स्ट बैठक। अभी जैसे कह रहे हैं भी लगा रखे हैं। अच्छा, हर कठोर में गेट पे भी लगा रखा है, गाँव के उधर भी लगा रखा है। अभी मैंने तहसीलदार मधु से पूछा कि आप गांव में, बोला हम प्रधान को बताते हैं, और नहीं है तो आप बताएंगे, हम प्रधान जी को बताएंगे कि भाई आपके गांव में जमीन बिजली, कोई गांव में लेने वाला तो बताओ। अभी कुछ दिन पहले पटवारी जी ने मेरे को फोन किया था, वो अपनी केवल जगह नाप रहे थे, पटवारी जी वहाँ पे गए, उन्होंने मेरे को फोन भी किया कि प्रधान जी मैं कठोर में आ रहा हूँ। उन्होंने न पाई बिक्री नहीं की, उन्होंने देखा कि कितना है वहाँ पे, बस ये होता। और बिक्री के बारे में नहीं बोला पटवारी जी ने, ना मैंने उनको पूछा था बिक्री, उन्होंने बोले बिक्री कोई बिक्री नहीं, केवल खेत दिखाना है। न बेचो तो बढ़िया नहीं। हाँ, न बेचे तो भाई तुम बोल रहे कुछ? हमने क्या बोला, हम भी यही बोल रहे हैं, हमें ग्राम सभा गरगांव के प्रधान पति हैं। अरे गरगांव वाले आप? गाँव से भाई साहब, गरगांव के ये वही प्रधान है जहाँ बोर्ड लगा था कि गरगांव में यहाँ जमीन लेने मत आना, ये वही भाई साहब? हमने 2020 से वहाँ पे रोक लगा रखी है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे 2020 में भी एक जमीन बिकी थी, तो हमें सरकार से ये चाहते हैं कि 2020 से वो जमीन बिकी हुई है, तो उसकी रजिस्ट्री हो रखी है, उस जमीन को या फिर दाखिला खाली क्यों नहीं चढ़ा रहे वो। और उस जमीन पे दिखाने के लिए कम से हमारे अपने सामने वहाँ मुसलमान आए थे, जो दलाल है वो मुसलमानों को लाया था वहाँ पे। तब मैं चाहते वो जमीन है जो उसने कृषि भूमि के लिए वो जमीन ली थी, तो आज 2020 से 2025 हो गई, कृषि भूमि क्यों नहीं की उसने आज तक वहाँ पे? क्योंकि वो जमीन की खरीद फरोख्त वो बाहर वो जमीन को बेचना चाहता है। इसलिए हमारा वो है अनुरोध है कि उस जमीन को तुरंत सरकार अपने अधीन करे, नहीं तो वहाँ पे बहुत बुरा हो जाएगा फिर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आइए, आओ भाई, थोड़ा जरा प्रधान होने फाइनल करते हैं। चलिए, मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी है उत्तराखंड के प्रति, चाहे होम स्टे हो, चाहे वेट इन उत्तराखंड हो, चाहे घाम तापो योजना हो। वास्तव में हम नसीब वाले कि हमें धूप सेकने में मिलती है। ऐसे ऐसे देश हैं पूरे संसार के अंदर जहाँ 6-6 महीने तक धूप नहीं आती है, लेकिन वो धूप भी अब तभी सेक पाएंगे जब हमारी जमीनें बच पाएंगी। आखिर क्या कारण है कि लोग आज अपनी जमीनों को बेच रहे हैं? आपने सुना कुछ माता बहनों को कि किसी के बेटे को 3 साल से डायलिसिस करवाने के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने खेत बेच दिए। एक माँ कह रही है कि मैं अपना खेत बेचना चाहती हूँ क्योंकि अपना घर मुझे बनाना है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, वो भी मजबूर है। सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो सब चट कर जाते हैं। वो बड़े औंधे वाले लोग जिनके पास खूब पैसा है, लेकिन उनकी जो सोच है, उनका भाई साहब पेट तो भरता होगा लेकिन नियत नहीं बढ़ती और औरों को इससे का भी वो खा जाते हैं। एक और बड़ा सवाल, जब यहाँ पर 2.5 लाख रुपए नाली वाली जमीन, जिसका कि सर्कल रेट 2.5 लाख रुपए है सरकार के हिसाब से, अगर 13 लाख या 19 लाख में बताया जा रहा है कि बिकी है, तो फिर तो सरकार को चाहिए कि कहीं 5 लाख रुपए नाली कर दे सर्कल रेट, या कहीं 10 लाख रुपए नाली कर दे। उससे क्या होगा कि लोगों का मन बढ़ जाएगा कि मेरी जो जमीन है भाई साहब ये अभी तो बंजर है, लेकिन ये कम से कम 10 लाख रुपए नाली है, तो उसका मन भरा रहेगा। एक और सवाल जो हमारा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। आप देखिए, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं होम स्टे के अंदर लोग ठहरने के लिए। भगवान न करे अगर किसी टूरिस्ट को, अंग्रेज को खास करके, अगर कभी कोई बीमार पड़ गया, टांग टूट गई उसकी, अटैक पड़ गया, तो यहाँ पूरे उत्तराखंड के अंदर भाई साहब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में ऐसा कोई एक अस्पताल नहीं कि जहाँ उसको ढंग से टाँके तक लग सके। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा उठा आज। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, उत्तराखंड से जमीनों को बेचने का कारण लोगों का पागलपन नहीं है, बल्कि लोगों को मजबूरी है। ना तो किसी को बहू मिल पा रही है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति अपनी बिटिया को देगा शादी करने के लिए भाई साहब, वो ये चाहेगा पहले कि मेरी बेटी जब ससुराल जाएगी तो वो माँ भी बनेगी, माँ बनेगी तो अस्पताल चाहिए होगा, उसके बाद फिर स्कूल चाहिए होगा। तो इससे बड़ा क्यों नहीं हमने जहाँ 10 साल के बाद जाना है वहाँ पहले चले जाते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि लोग यहाँ से बेच रहे हैं। तो यहाँ के लोग पागल नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार की पलायन के प्रति वो नीतियाँ जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है, उसके कारण आज लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। और साथ ही मुझे दुख इस बात का भी है कि जो बेचारा बाहर से आके, गुजरात से, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ से आके 2.5 लाख वाली जमीन को 19 लाख रुपए, 20 लाख रुपए नाली लेकर
खरीद रहा है, वो भी बाद में कपाली पकड़ गया, घाम ही ताप रहा होगा कि भाई जी मैं फंस गया, आई एम इन ट्रबल, देयर इज नथिंग, नो फैसिलिटीज, क्योंकि तय तक कबाल पकड़ बाद में चाहे कुछ कहते नहीं। ये वास्तव में इसे आप मजाक में समझ होंगे, तो चलिए इसलिए कहता हूँ जो न दिखाए कोई और उसे दिखाता है। पुनः गांव की ओर 15 मार्च 2020 को मुझे 5 साल हो गए पुनः गांव की ओर की जगह गांव जाते हुए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई मंत्री संतरी विधायक कोई नेता नहीं दिखा कि जिसके क्षेत्र में कोई भी एक काम ऐसा हो जिसको हम कह सके कि हाँ ये अप टू द मार्क, यानी कि पूरा अच्छे ढंग से हो रखा है, लेकिन सुर्खियां सभी बटोर रहे हैं। तो चलिए एक लंबा सा सेशन, लाइव सेशन आपने देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया मर्यादित रखें, आपसी मनमुटाव ना हो। जिसने बेचा लास्ट में जिस मुद्दे को लेके मैं आया था, हमारे यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारी जमीन है, 4 भाई है मान लो, तो ये जमीन पूरी हमारी है, इसमें 4 हिस्सेदार हैं। तो जिस भाई ने बेचा है वो कहना है कि मैंने अपना हिस्सा बेचा समझ के बेच दिया है, तुम्हारी जमीन वहीं पड़ी हुई। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने भाई का हिस्सा करो, जब होगा हिस्सा तो खत्म होगा झगड़े का किस्सा। भाई मैंने भी 2 त्रिभुज दिखाई, मैं बीच में न पिसा।